जून का महीना खत्म होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में जुलाई 2026 की शुरुआत हो जाएगी। हर नए महीने की तरह इस बार भी कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर, आपके खर्च पर और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। कुछ बदलाव आपको राहत दे सकते हैं तो कुछ आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा सकते हैं। तो 1 जुलाई से देश में क्या कुछ बदलने जा रहा है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहला बदलाव जो है वो है आधार कार्ड से जुड़ा होने जा रहा है। अगर आपके आधार कार्ड से ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है। UIDAI ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट कराने की सुविधा मुफ्त कर दी जाएगी। इसके लिए जुलाई से लेकर के दिसंबर तक पूरे 6 महीने का समय दिया जाएगा। पहले इस अपडेट के लिए 75 रुपये फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब ये काम बिना किसी शुल्क के कराया जा सकेगा। मतलब कि साफ है कि अगर आपकी ईमेल आईडी अभी तक आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके पास इसे मुफ्त में अपडेट कराने का अच्छा मौका होगा। वहीं दूसरा बदलाव रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए होने जा रहा है। अब रेलवे के नियमों का उल्लंघन करना पहले से बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रेलवे अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है और ये नए नियम 1 तारीख से लागू हो रहे हैं। नए नियमों के तहत रेलवे से जुड़े कई अपराधों पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। अब न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया जाएगा, यानी कि नियम तोड़ने पर यात्रियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा आर्थिक दंड भुगतान देना पड़ सकता है। यही नहीं, बिना वैध टिकट या फिर पास के यात्रा करने वालों को भी 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर भी यात्रा करना ट्रेन में महंगा पड़ सकता है। अवैध फेरी लगाना भी या फिर रेलवे परिसर में भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर भी कार्रवाई और सख्त हो सकती है। वहीं महिलाओं के आरक्षित कोच या फिर सीट पर यात्रा करने वाले पुरुषों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कोई यात्री ट्रेन में प्रतिबंधित या फिर खतरनाक सामान ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा गंभीर मामलों में जेल की सजा भी प्रावधान में रखी गई है। वहीं तीसरा बदलाव LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में देखने को मिल सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG की नई कीमतें जारी करती हैं और इस बार भी 1 जुलाई को नए रेट सामने आएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में जब से तनाव बढ़ा था तब से LPG की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी कर दी गई थी। बीते जून महीने में भी कमर्शियल LPG सिलेंडरों में भी बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 5 किलो वाले सिलेंडरों की कीमतों में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब लोगों की नज़र 1 जुलाई की आने वाली नई कीमतों पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर और आपके बजट पर पड़ सकता है। वहीं चौथा बदलाव फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD में निवेश करने वालों के लिए हो सकता है। पिछले महीने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया था। ऐसे में जुलाई की शुरुआत के साथ ही FD से जुड़े नियमों और ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बैंक समय समय पर बाजार की स्थिति और ब्याज दरों की आधार पर अपनी FD स्कीम की समीक्षा करते रहते हैं, तो ऐसे में इसमें अगर बदलाव होता है तो ये भी एक बड़ा बदलाव होगा। अगर आप नई FD कराने की योजना बना रहे हैं या फिर अपनी पुरानी FD को रिन्यू करवाने वाले हैं तो एक बार बैंक की नई ब्याज दरों और नियमों को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ब्याज दरों में छोटा सा बदलाव भी आपकी रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं पांचवा बदलाव जो होगा वो CNG, PNG और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों में हो सकता है। इनकी कीमतों की भी समीक्षा भी हर महीने की जाती है और जुलाई के साथ ही नई दरें लागू हो सकती हैं। सरकार लगातार LPG की जगह PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में PNG की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले महीने CNG और ATF की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी। अगर इस बार भी कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट पर, घरेलू गैस पर और सबसे ज़्यादा हवाई सफ़र पर देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा जुलाई के महीने में बैंक करीब 12 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। इनमें से 6 साप्ताहिक अवकाश हैं, जबकि बाकी छुट्टियां अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और आयोजनों की वजह से रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े कोई ज़रूरी काम निपटाने हैं तो छुट्टियों की सूची देखकर ही घर से निकलें, ताकि बाद में किसी तरह की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े।
कुल मिलाकर के 1 जुलाई 2026 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। कुछ बदलाव आपको राहत देंगे तो कुछ आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन नियमों को और बदलावों की जानकारी पहले से रख लें, ताकि आपके बजट, निवेश और रोज़मर्रा के कामों की बेहतर प्लानिंग आप खुद कर सके। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।